देखो कल पढ़ाए थे क्या चीज, लेबोरेटरी सेफ्टी, ठीक है ना। तो वो सब पढ़ाए थे कि बहुत सारा इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है ना, जो हेल्थ इशू को उठाता है या उसके बारे में रिसर्च करता पढ़ता है, तो वो सब बहुत सारा गाइडलाइन दिया था, ठीक है, कि लैब में तुमको कैसे कैसे काम करना है, कोई केमिकल एमएसडीएस क्या होता है बताए थे, एमएसडीएस पे क्या क्या लिखा होना चाहिए। आज पढ़ा रहे हैं क्या चीज़, जनरल सेफ्टी रूल्स। अगर कोई भी टेक्नीशियन या कोई भी आदमी, ठीक है, लैब में काम कर रहा है, उस क्या क्या उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले बताए थे कि सब कुछ लैब वेब में कौन चीज़ कहाँ है कैसे है, ये सब मतलब वो इंस्टीट्यूशन दिया, समझ में आया। बहुत सारा जो बताए थे क्या चीज़, ओशा जो यूएसए का जो इंस्टीट्यूशन है, फेडरल इंस्टीट्यूशन, उसने क्या किया था, गाइडलाइन सब जारी किया था, ठीक है। तो वो सब है गाइडलाइन, ठीक है ना, ये ऐसा ऐसे फॉलो करना ही है। मतलब एक बढ़िया लैब सेटअप करोगे तो ये सब तुमको फुलफिल करना ही पड़ेगा। और ये जो है जनरल सेफ्टी रूल्स, मतलब हम सब के लिए ये जनरल में होना चाहिए, ठीक है। वो तो केमिकल को लेकर और सब भी था कि स्पिलेज को हो जाता तो कैसे साफ करना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। ये है कि अगर मानो कि लैब में तुम जा रहा है, ठीक है, या कोई काम कर रहा है, क्या कोई आ रहा है, तो उसका क्या क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में। तो जनरल सेफ्टी रूल्स में क्या है कि सबसे पहले मानो कि लैब बताए थे, हमेशा याद रखना है कि लैब एक ऐसा घर है जहाँ पे इन्फेक्शन का ढेर है। ढेर मतलब क्या होता है कि बहुत सारा इन्फेक्शन वहाँ पे रखा हुआ है पहले से। कोई भी आदमी आएगा, जैसे मानो तुम्हारे पापा ही, मानो तुम्हारा लैब है, पापा आ गए या कोई फैमिली का आ गया, ठीक है, तो उसको भी रूल्स उसी नहीं किया है, तो मेरा ही है, कुछ नहीं होगा, मन मारा है, तुम्हारा नहीं, लैब है, इतना सारा इन्फेक्शियस स्पेसिमेन सब लोग आ रहा है जा रहा है इकट्ठा है, बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसपास में, बढ़िया से सफाई नहीं करोगे तो रहेगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है कि कोई भी अगर आदमी लैब में इंटर कर रहा है तो उसको बिना मास्क, ठीक है, आंख में भी क्या होता है गोगल्स वोगल्स क्या करना है लगाकर। ये डिपेंड करता है लैब टू लैब। अगर मानो कि बायोकेमिस्ट्री लैब है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा केमिकल वेमिकल का रिएक्शन वक्शन कराया जाता है, तो उसमें मास्क और ये ग्लास, ठीक है ना, फेस शील्ड भी क्या है मैंडेटरी रहता है। क्योंकि मानो कि कोई एसिड से कुछ के साथ रिएक्शन करवा दिया, पता चला ब्लास्ट कर गया या क्या हुआ छीटा उटा पड़ गया, समझ में आ रहा है, तो ये सब क्या होगा दिक्कत कर सकता है, ठीक है ना। तो लैब टू लैब भी ये सब वैल्यू करता है, ठीक है ना, कि कौन सा लैब में कौन कौन सा इक्विपमेंट पहना जाता है, ठीक है, या यूज किया जाता है, उसका प्रोटोकॉल लैब टू लैब भी वैरी करता है, ठीक है ना, कि किस लैब में कौन सा रिसर्च वर्क चल रहा है। लेकिन जनरल एक लैब, ठीक है ना, सब मिलाकर एक लैब है, तो उसका क्या सेफ्टी रूल होना चाहिए वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर आई प्रोटेक्शन, ठीक है, आंख में जो भी गूगल्स या चश्मा वश्मा लैब वाला आता है, ये अपना लेंस वाला नहीं, ठीक है ना। वो क्या होता है, वो छोटा होता है ना, हम लोग जो पहनते हैं वो सब क्या होता है बड़ा बड़ा रहता है, पूरा ये आंख पूरा चारों ओर से पैक कर देता है कि उसमें घुसेगा नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर आई प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर एनीवन एंटरिंग इन द लैबोरेटरी। कोई भी आदमी तुम्हारे लैब में क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, तो उसको आई प्रोटेक्शन बढ़िया वाला, ठीक है ना, जो लैब वाला आता है चारों से पैक रहता है, वो जरूरी है, ठीक है। स्पेसिफिक आई प्रोटेक्शन शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द वर्क टू बी प्रिपेयर्ड। पता है कि जितना भी लैब है, ठीक है, अलग अलग लैब में अलग, जैसे बायोकेमिस्ट्री लैब है तो उसमें क्या होता है बहुत सारा फ्यूमिंग निकलता है। फ्यूमिंग मतलब क्या होता है, धुआं टाइप का, ठीक है। बहुत सारा रिएक्शन करेंगे तो मानो कि उसमें स्प्लिट कर जाएगा, मतलब उससे छीटा उटा इधर उधर पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो वो आंख वो क्या होता है पूरा पैक होता है कि मानो कि अगर धुआं भी जाएगा तो आंख में नहीं जाएगा, नहीं तो बहुत सारा केमिकल होता है मानो कि जलनशील होगा, आंख में जाएगा पूरा आंख धुंधला कर देगा, नहीं होता जलने लगेगा आंख को, ठीक है। तो उस सबसे क्या है बर्निंग सेंसेशन, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन मतलब आंख को जलने लगेगा तो नहीं होता है कि पूरा गजब टाइप का जाता है, पानी वानी मारना पड़ता है, तो उस सबसे क्या करेगा बचाएगा, क्योंकि पैक है, उसको आंख में घुसने देगा नहीं घुसने देगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि स्पेसिफिक आई प्रोटेक्शन। अब आई प्रोटेक्शन डिपेंड करता है तुम किस लैब में और कौन सा काम कर रहे हो, ठीक है ना, उस पर कि बड़ा वाला से काम चल जाएगा कि पूरा फेस शील्ड पहनना पड़ेगा कि किस टाइप का पहनना पड़ेगा, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू द वर्क टू बी प्रिपेयर्ड, तुम लैब में कौन सा काम कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है, ऑल लेबोरेटरी पर्सनल शुड फैमिलाइज देमसेल्व्स विद द लोकेशन एंड द यूज ऑफ इमरजेंसी इक्विपमेंट, ठीक है। ये भी कल बताए थे
कि अगर तुम्हारा घर है तो तुम जानते हो ना कहाँ पर किचन है, किचन में कौन कौन सामान कहाँ रखा रहता है, बाथरूम कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है, सब कुछ, रेस्ट रूम कहाँ है, गेस्ट रूम क्या है, गेट क्या है, पीछे से इमरजेंसी अगर मानो कि कुछ हो जाता है तो कहाँ से भागेंगे, सब पता है। वैसे ही लैब में भी क्या होना चाहिए, कौन सा सामान कहाँ है, कौन सा केमिकल कहाँ है, फायर इक्विपमेंट कहाँ है, कि मानो इमरजेंसी आ गया, पता चला है कि खोज रहा है कि वो यहाँ पर होगा, नहीं नहीं देखो उस रूम में होगा, नहीं नहीं स्टोर रूम में रखा हुआ, नहीं नहीं जाओ रिसेप्शन रूम में होगा, समझ में आ रहा है। तो वो सब नहीं, तुमको कंफर्म पता होना चाहिए कि फायर इक्विपमेंट यहाँ पर रखा रहता है और इसको यूज करना भी आना चाहिए। या कोई भी केमिकल है लैब में, ठीक है, जिसको तुमको यूज करना है तो क्या होगा, पता होना चाहिए कि कौन सा चीज़ कहाँ है, ठीक है। ये नहीं कि पता चला है कि ये वो कुछ भी टेस्ट ट्यूब निकालना है तो टेस्ट ट्यूब के लिए पूरा लैब को तुम छान मार रहा है। अब पता चला कि तो जो भी यूज वाला सामान रहता है क्या होता है कि पहले उसको रखा जाता है, जो थोड़ा कम यूज होता है तो उसके बाद जो सबसे कम यूज होता है कि महीना में 2-3 बार वो मानो बड़ा बड़ा केमिकल का बोतल है, ठीक है, वो सब क्या होता है कि एक बार ढाल लेते हैं छोटा बोतल में, उसको ले जाकर सबसे लास्ट में स्टोर रूम में कोना में रख देते हैं। समझ में आ रहा है। ये नहीं कि बड़का को पहले ही रख लिए, टेस्ट भी सब कोना में रख दिया, अब ज़्यादा का इसे लप लप के निकालना है। समझ में आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू वर्क भी क्या होता है, केमिकल को या कोई भी तुमको ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है जो लैब में यूज हो रहा है, उसको प्रीफरली उसको अरेंज करके रखा जाता है। समझ में आ रहा है। जैसे किचन में ही होता है, किचन में मानो कि बहुत सारा सामान है कि जो यूज कम होता है, ठीक है, तो उसको क्या हुआ कोना में मम्मी रख देती है, जो नमक है, हल्दी है, धनिया है, तेल है, ये सब ज़्यादा यूज होता था पास में रहता है। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही क्या है, जो भी लैब में एक एक चीज़ इक्विपमेंट जो भी यूज हो रहा है तुमको उसका लोकेशन पता होना चाहिए कि किस रूम में कौन सा है, कहाँ पे कौन सा है, ताकि जो भी यूज करना है तुरंत उसको यूज करेगा, ठीक है ना। और इमरजेंसी इक्विपमेंट का भी क्या होना चाहिए, लोकेशन, ठीक है ना, ये सब पता होना चाहिए और उसको चलाने भी आना चाहिए। जैसे जितना भी फायर इक्विपमेंट है उसको नोजल को कैसे प्रेस करोगे, कैसे उसको करोगे, ठीक है ना, कौन सा ऑब्जेक्ट मानो कि स्पिल हो गया, हाथ जल गया तो उसका इमरजेंसी जो फर्स्ट एड होगा वो कैसे देंगे, तो ये सब पता भी होना चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट एड पढ़ाएंगे तो और सब क्लियर होगा। समझ में आ रहा है। तो जो भी इमरजेंसी इक्विपमेंट, मानो आग उग लग गया तो फायर इक्विपमेंट ये सब का जरूरत हो गया, मानो कि शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है ना, कहाँ से भागना, उस सब कुछ तुमको पता होना चाहिए। ये सब का कहने का मतलब वही है, ठीक है। नो वन शुड वर्क अलोन इन द लेबोरेटरी, ठीक है, लैब में अकेला काम नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि मानो कि अगर तुम बायोकेमिस्ट्री लैब में अकेला काम करना है, ठीक है, मानो कि तुमको सफोकेशन होकर गिर गया, कोई रिएक्शन हो गया कि हाथ तो जल गया, ये हो कि आंखें नहीं खुल रहा है, समझ में आ रहा है, या कोई ऐसा गैस निकला जो तुमको बेहोश कर दिया, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। समझ में आ रहा है। मानो कि वहीं 2-3 आदमी रहेगा तो कुछ भी हुआ तो वो तुम्हारा देखभाल करेगा ना जी, ठीक है। तो इसलिए लैब में कभी भी अकेला काम नहीं करना है, ठीक है ना। नहीं तो मानो कि किसी को कोई आलतू फालतू रिएक्शन होगा, कोई ऐसा गैस बन गया जो उसको फिट मतलब क्या हो गया, गिर उड़ गया बेहोश होकर, समझ में आ रहा है, उसको फिर उठाने वाला कोई रहेगा नहीं रहेगा, तो आदमी क्या होगा, ऐसा ही मर जाएगा। तो इस सब के लिए क्या करना है कि कभी भी लैब में अकेला काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद है चौथा पॉइंट कि बिफोर स्टार्टिंग ए सैंपल एनालिसिस, कोई भी सैंपल एनालिसिस करने से पहले, बिफोर मतलब क्या होता है, पहले, कोई भी सैंपल एनालिसिस करना है उसके पहले क्या करना है, ठीक है ना, उसको क्या करना है, या कोई भी रिसर्च वर्क कर रहा है, ठीक है, कोई भी रिसर्च वर्क कर रहा है तो उसमें कौन सा काम कैसा प्रोसीड्योर है उसमें बताए थे कि उसका MSDS जो रहेगा, ठीक है ना, उसको देख लेना है इसमें क्या क्या हैजार्ड हमको हो सकता है, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज पड़ेगा, समझ, मतलब रिव्यू कर लेना है, ठीक है ना। जैसे कोई भी काम करता था पहले सब मन में सोचा ना, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, इसके बाद ये ऐसे करके सब क्या होता है, प्लानिंग होता है। तो वैसे ही कोई भी मानो कि सैंपल एनालिसिस करोगे या रिसर्च वर्क करोगे तो कोई बड़ा चीज़ करने से पहले क्या होता है, आदमी उसको एक बार फिर से अमल करता है, ठीक है ना। तो वैसे ही क्या करना है, तुमको कोई भी सैंपल एनालिसिस करना है तो क्या करना है, या रिसर्च करना है तो MSDS जो रखा रहेगा उसको क्या करना है, एक बार पढ़ लेना कि कौन कौन सा इक्विपमेंट होगा, इससे कौन कौन सा हमको हैजार्ड हो सकता है, कौन सा केमिकल यूज होगा, कितना % होगा। ये नहीं कि वहाँ पे कर दिए पता चला फिर सोच रहे हो इसके बाद ये डालना है कि ये डालना है, पता नहीं चल रहा है, समझ में आ रहा है, फिर जाके MSDS खोल रहा है। तो उससे क्या होगा कि मानो कि रिएक्शन टाइम इसको 10 सेकंड रखना था या 50 सेकंड या 1 मिनट, पता चला कि 4 मिनट से उसी में पड़ा हुआ, तो क्या हुआ, एनालिसिस गलत होगा, ठीक है। इसलिए पहले कोई भी एनालिसिस करने से पहले अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो क्या करना, रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है।
तो वहीं लिखा हुआ है कि बिफोर स्टार्टिंग ए सैंपल एनालिसिस, कोई भी सैंपल एनालिसिस कर रहा है या कोई रिसर्च वर्क कर रहा है, समझ में आ रहा है, द प्रोसीड्योर, जो भी प्रोसीड्योर है उसका काम करने का जो स्टेप है उसको क्या करना चाहिए, रिव्यू कर लेना चाहिए एक बार, ठीक है। फॉर द पॉसिबल हैजार्ड, कि उसमें कौन कौन सा हमको नुकसान या हमको इंजुरी कर सकता है, समझ में आ रहा है। एंड नेसेसरी प्रिकॉशन टेकन टू एलिमिनेट द हैजार्ड, उससे क्या होगा कि मानो कि अगर हो सकता है कि वो रिएक्शन करता है तो कभी कभी क्या होता है कि मानो छलकता है, समझ में आ रहा है, या इधर उधर नहीं होता है, एसिड है क्या कुछ भी रिएक्ट करके उड़ता है, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, मेरा हाथ जल सकता है, तो क्या करेंगे, एप्रॉन पहन लेंगे, ग्लव्स लगा लेंगे, हो सकता है कि मुंह पर भी पड़ जाएगा तो फेस शील्ड लगा लेंगे, समझ में आया। तो ये कैसे हुआ, जब तुम इसको रिव्यू किया कि कौन कौन सा हैजार्ड इससे हो सकता है, ठीक है। नीडल है, ब्लड निकाल रहे हो तो क्या हो सकता है, धोखा सकता है, ठीक है, या उसका ब्लड तुम्हारे हाथ से टच हो सकता है, तुम क्या होगा, ग्लव्स व्लव्स पहन लोगे, उसको क्या करोगे, जब भी नीडल कैप होगा तो उसको ध्यान से बंद करोगे, नहीं तो क्या होगा, भुका जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब कैसे हुआ, तुम उसको रिव्यू किए, क्या किए, रिव्यू किए कि कोई भी प्रोसीजर करेंगे तो इसमें क्या क्या हमको खतरा या इंजरी हो सकता है, ठीक है ना, इससे पॉसिबल क्या आगे आगे चल कर दिक्कत हो सकता है, तो जो भी दिक्कत होगा तो उसका क्या करेंगे, जो भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उससे बचने के लिए वो सब क्या करेंगे, पहन लेंगे, यूज करेंगे उसको, समझ में आ रहा है ना। तो ये कब होगा, टेस्ट करने से पहले रिव्यू करेगा तब, ठीक है ना, नहीं तो क्या होगा, अंजादी कुछ कुछ कर रहा था, पता ही नहीं है, पता चला मुँह हाथ उड़ के मुँह हाथ जल गया, ठीक है ना। तो वो अगर रिव्यू करेगा तो तुमको ध्यान आ जाएगा कि क्या होगा कि ये एसिड करेंगे तो क्या होगा, गैस बनता है तो बेहोश भी हो सकते हैं, तो पहले ही क्या करेगा, मास्क पहन लेगा, फेस शील्ड सब, गूगल्स लगा लेगा कि आँख में जलन नहीं हो, समझ में आ रहा है। तो ये सब तुमको रिव्यू करना है, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, तुमको बचाव इजिली तुम बचाव उससे कर सकते हो, ठीक है। पांचवा पॉइंट है अनऑथराइज्ड एनालिसिस, ठीक है, और कोई भी टेस्ट या एक्सपेरिमेंट क्या है, कंडक्ट नहीं करना लेबोरेटरी में, ठीक है। बहुत सारा टेस्ट होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, बैन रहता है, ठीक है। जैसे सपोज कि अल्ट्रासाउंड में जो ये क्या नाम है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है, मेल है फीमेल है, ये क्या है, सपोज बैन है, ठीक है ना। अब तुम पता चला कि किसी का एक्सरे वाला लैब है, ठीक है ना, वो सभी तो लैब ही है ना, एक्सरे वाला, तो मानो कि वो लैब में क्या कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, सोशली भी गलत कर रहा है और जो सरकार गाइडलाइन जारी किया वो भी गलत कर रहा है, ठीक है। या बहुत सारा ऐसा एक्सपेरिमेंट है, जैसे मानो कोई लैब में बम बना रहा है, ठीक है, बम क्या होता है, इजीली बन जाता है लैब में, अगर तुम्हारे पास केमिकल निकल रहा है तो बम बनाना अलाउ है लैब में, नहीं है, तो ये सब बनाना नहीं है ना, तो गलती से भी एक्सप्लोड कर गया तुमको तो नुकसान होगा, ठीक है ना, अगल बगल के भी लोग को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो भी अनऑथराइज्ड है, ठीक है ना, वैसा स्पेसिमेन या टेस्ट जिसको तुमको चेक नहीं करना है, सरकार के द्वारा बैन है, या जो भी लैब मैनुअल, जो लैब मैनुअल बोलते हैं, जो भी फेडरेशन जो ये क्या नाम इंस्टीट्यूशन सब है उसको बैन कर दिया है कि ये सब टेस्ट नहीं करना, तो नहीं करना, नहीं तो पकड़े जाओगे तो फिर वो सब मतलब तुम्हारे पर क्या होगा, कार्रवाई होगा, या दूसरे को नुकसान तुम पहुंचा सकते हो, ठीक है। या बहुत सारा जैसे छोटा छोटा लड़का रहता है उसको बता दिया जाता है कि एसिड बेस मिलाओ तो ये साल्ट वाटर ये सब बनता है, ठीक है, तो बहुत सारा में क्या होता है, गैस भी निकलता है, फ्यूमिंग, बहुत सारा में क्या होता है, हीट ज़्यादा निकलता है, ठीक है। तो वैसा पता चला कमजोर बर्तन में जो भी टेस्टिंग वगैरह हुआ वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसी में कर दिया, समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, ब्लास्ट व्लास्ट कर जाएगा, देह हाथ जल जाएगा। तो इसलिए बायोकेमिस्ट्री लैब में बिना सुपरवाइजर का, ठीक है, और जो भी टेस्ट है, ठीक है ना, जो तुमको गाइडलाइन के द्वारा टेस्ट नहीं करना है, ठीक है, जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन, बम लैब वैब में नहीं बनाना है, ठीक है, नहीं बनाना है तो नहीं बनाना है, ठीक है। अगर बनाएगा तो क्या होगा, तो जो भी कार्रवाई है, ठीक है, वो सब हो सकता है, ठीक है। तो याद ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज़ अथोराइज नहीं है, ठीक है, कि ये टेस्ट हमको लैब में नहीं करना है तो वो नहीं करना है, ठीक है। तो वही है कि अनऑथराइज्ड एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा चीज़ है, नया नया चीज़ है, तो इससे पहले के लोग में क्या एक्सपेरिमेंट करते थे कि आदमी पे कोई इंजेक्शन लगा के उसको देखता था कि ये काम कर रहा है कि नहीं, तो ये सब क्या अनऑथराइज्ड है, ठीक है ना। कोई भी तुमको राइट्स नहीं दिया है कि किसी गरीब आदमी को पैसा देकर तुम क्या करोगे, टेस्ट करोगे, ठीक है ना, कि मेरा दवाई काम कर रहा है कि नहीं, रिसर्च चल रहा है, ठीक है ना। पहले के ज़माना में क्या होता था, जो भी मंकी था, बंदर उंदर था, ठीक है, माइस था, राइट था, चूहा हुआ,
ठीक है। इस सब पे क्या किया जाता, पिग था, सुअर, इस सब पे क्या किया जाता था, टेस्ट किया जाता था, ठीक है। अब उसको भी धीरे धीरे सरकार बैन कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं है कि किसी भी जानवर को तुम अपने फायदा के लिए क्या करोगे, उसको यूज़ करके उसको मार दोगे। समझ में आ रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारा जो टेस्ट है ये सब बैन है, बहुत सारा रिसर्च वर्क तुम बहुत सारे जानवर पर नहीं कर सकते या ह्यूमन पर नहीं कर सकते हो, तो ये सब तुमको नहीं करना है, ठीक है ना, लैब में। उसके बाद है ऑल एक्सीडेंट्स एंड हैजार्डस कंडीशन मस्ट ब्रॉट टू द सुपरवाइजर अटेंशन, ठीक है। अगर मानो कि सुपरवाइजर बड़ा लैब है, ठीक है, तो वो अपना बैठा हुआ है, तो मानो किसी को नीडल प्रिक हो गया, यूज नीडल, ठीक है, या मानो कि कुछ रिएक्शन करवाया था, मानो कि ब्लास्ट कर गया, छीटा उटा चारी ओर पड़ गया, ठीक है, क्या तुमको एसिड से कुछ जल गया हल्का फुल्का, तो तुमको क्या करना है, तुरंत सुपरवाइजर को ये सब बता देना है, ठीक है ना, कि ये वाला रिएक्शन कर रहे थे तो ऐसा हो गया, बायोकेमिस्ट्री लैब में कि ये वाला टेस्ट कर रहे हैं तो ये हो गया, ठीक है, ये वाला थी ब्लड सैंपल निकाल रहे थे तो मेरा हाथ में प्रिक हो गया। तो क्या करेगा सुपरवाइजर, क्या होता है, एमडी होता है, एमबीबीएस सब किए रहता है, ठीक है ना, पैथोलॉजिस्ट सब, तो क्या होगा, तुमसे ज़्यादा ना जानकारी है उसके पास, तो तुमको क्या होगा, उसके बचने का तरीका सब बताएगा कि ये करो, वो अपना डायरी में मेंटेन कर देगा कि एक दिन ये वाला रिएक्शन हुआ था, ऐसे ऐसे हो गया था, ठीक है ना। तो वो सब भी क्या होता है कि जितना भी स्पिल्स होता है, कुछ चीज़ गिर गया, सफाई भी किया ना, उसको भी डायरी में मेंटेन करना पड़ता है लैब में, कि इस तारीख को इस डेट पे इतना टाइम पे ये वाला सैंपल गिर गया था जिसको हम लोग इससे सफाई किया, ऐसे सफाई किए, ठीक है ना। एक एक चीज़ डायरी लैब में रिकॉर्ड मेंटेन होता है। किसी का एसिड से हाथ जल गया, किसी का आंख में कुछ पड़ गया, समझ में आ रहा है, मतलब कोई केमिकल इरिटेशन हो रहा है, या किसी को सुई भोंका गया, ठीक है ना, यूज नीडल प्रिक हो गया, तो ये सभी क्या होता है कि सब लोग डायरी में मेंटेन करता है, ठीक है ना। और ये सुपरवाइजर को बताना चाहिए ताकि जो भी आगे का क्राइटेरिया है, ठीक है ना, तुमको कैसे बचाव किया जा सके वो सब बताएगा। हो सकता है कोई ऐसा तुम मेथड यूज कर रहा है वो गलत है, या टेक्निक यूज कर रहा है गलत है, ठीक है ना, या जो इक्विपमेंट यूज कर रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है टेस्ट के लिए वो गलत है, समझ में आ रहा है, तो वो तुमको बताएगा कि इसमें मत करो, ये इससे मोटा वाला है इसमें करो, ठीक है ना, और इससे बच कर आओ, कभी भी डालो तो इससे साइड हो जाओ, मतलब कुछ जो भी उसका होगा वो तुमको समझाएगा, बताएगा, ठीक है। तो क्या करना है कि कोई भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है लैब में, ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, मानो एसिड तुम्हारे पैर पर जीत गया, जूता पर गिर गया, किसी चीज़ के तुम्हारा पैर थुरा गया, ठीक है ना, तो ये सब क्या करना है तुमको, जो भी सुपरवाइजर रहेगा उसको बता देना कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था। हो सकता है कि कुछ तुमको सलाह दे, ठीक है, या उसको कुछ जानकारी रहेगा तो बताएगा कि ऐसे करो, ये से इससे बच सकते हैं, समझ में आ रहा है। हमको कुछ भी नहीं आता, तुम जैसे स्टूडेंट है, हम टीचर है, तो तुमको कुछ भी नहीं आता तो तुम हमसे पूछता है ना कि सर ये देखिए ना ऐसा नहीं समझ में आ रहा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, तो हम बताएंगे कि नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा ही होगा, नहीं तो ये होगा, ऐसे भी बना सकता है, हम अपना सुझाव देंगे ना। तो वैसे ही तुम करोगे तो सुपरवाइजर क्या करेगा, तुमको जो भी उसको बताना होगा बताएगा, ये गलत है, इस टेक्निक से नहीं, ये प्रोसीजर करो, ये इसका टेक्निक है, मेथड सब बताएगा। उससे क्या होगा, आगे तुमको ये सब, इस सबसे तुम हैजार्ड से, इंजुरी से बच सकते हो, ठीक है। तो ये सब है, आज क्या पढ़ा है, जनरल सेफ्टी रूल्स, ये 5-7 है, ठीक है, उसको हमेशा लैब में ध्यान रखना है। अब कल पढ़ाएंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइसेज, जितना भी ग्लव्स होता है, मास्क होता है, गोगल्स होता है, गम बूट्स होता है, एप्रॉन होता है, ठीक है, वो क्यों पहनना चाहिए, ठीक है ना, और किस कौन कौन सा स्पेसिमेन टेस्ट करते हैं तो वो सबको जनरली यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसमें सबसे पहले तो पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के अंदर कौन कौन सा चीज़ आता है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, मतलब क्यों उसको पहनते हैं, तो किस तरह हमको प्रोटेक्ट करता है, ये सब क्या होगा कल के लेक्चर में बताएंगे। समझ में आया, तो इसको सब लिख लेना सब, और क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है लैब में, देखो, क्योंकि हम लोग को उतरना है लैब में। क्या होगा कि जैसे ही पढ़ाई स्टार्ट खत्म होगा या 3rd-4th सेमेस्टर में जाओगे तो क्या करोगे, लैब में काम करना स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। तो ये सब तुम्हारे लिए बहुत मैंडेटरी है, ये सिर्फ तुम्हारा सिलेबस का चीज़ नहीं है, समझ में आ रहा है। इतना जो समझा रहे हैं सिलेबस में बताना रहता है तो क्या करते हैं, लिखवा कर ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो जितना भी तुमको अभी सब चीज़ बता रहे हैं तो ये तुमको आम लाइफ में जब भी काम करोगे लैब में, ठीक है ना, तो ये सब तुमको क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इससे तुम लोग बच सके, क्योंकि अल्टीमेटली तुमको लैब में ही काम करना है। लैब कितना डेंजर जगह वो भी देख लो, ठीक है ना। सब सोचता है एसी लगाओ, ये लगाया, कुछ नहीं होगा, चलो बैठते हैं,
ठीक है ना। लेकिन इतना सारा उसमें इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब रहता है कि बढ़िया से साफ सफाई, फेनॉल, डिटॉल, कुछ भी सैंपल गिरता है उसको साफ सफाई बढ़िया से नहीं करेगा तो इजीली तुम इन्फेक्टेड रहेगा, हमेशा तुम्हारा तबीयत खराब रहेगा। आगे चल के HIV, एड्स, हेपेटाइटिस, ये सब बड़ा बड़ा डिजीज भी हो सकता है जो तुमको लाइफ बर्बाद कर सकता है, तुम्हारी ज़िंदगी, ठीक है ना, मार सकता है तुमको। तो इस सब पे हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको छोटा मोटा चीज़ नहीं लेना है छोटा मोटा ही, सबको लगता है सेफ्टी रूल सही ऐसे ही याद कर लेंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन इसको अमल भी करना है अपने लाइफ में, इसको यूटिलाइज भी करना है कि हम क्या क्या बता रहे हैं, इसलिए इस सबको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। ये सिर्फ तुमको सिलेबस में इससे हो सके तो क्वेश्चन भी नहीं आता है, समझ में आ रहा है। ये सब पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि इससे क्वेश्चन भी तुमको एक भी नहीं पूछे, लेकिन ये तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कभी भी लैब में, कोई भी लैब में काम कर रहा है, ठीक है, एक्सरे करो, MRI करो, CT स्कैन करो, ये करो, ठीक है ना। खास करके पैथोलॉजिकल लैब में तो और दिक्कत है, माइक्रोबायोलॉजी लैब में, ठीक है ना। तो ये सैंपल स्पेसिमेन आएगा तो क्या होता है, सब इन्फेक्शियस होता है, बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। ये सब हमेशा ध्यान में रखकर तब काम करना है, बिना ग्लव्स, बिना मास्क ये सब लगाए किसी भी चीज़ को छूना नहीं है लैब में, कोई भी स्पेसिमेन को नहीं, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को टेस्ट नहीं करना है, मुंह के पास, नाक के पास ले जाकर सूंघना नहीं है, ये तो हो सकता है बहुत सारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा नाक के द्वारा चल गया, मुंह के द्वारा चला जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये सब हमेशा दूर से ही देखना है, जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब यूज़ नहीं रहेगा तो उसको ये नहीं कि टेस्ट करके देखना है क्या चीज़ का सैंपल हो सकता है, ये वो, समझ में आ रहा है। तो वो सब कभी नहीं करना है, समझ में आ रहा है। तो ध्यान रहेगा ना, ये सब तुम्हारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसको हमेशा ही ध्यान रखना है। ये नहीं सोचना है कि ये तो है 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा, तो नंबर के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो आगे चल के तुम्हारा लाइफ में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है, लैब में काम करेगा। तो एक एक चीज़ को ध्यान रखना है कि आगे चल के हमको क्या होगा, ये सब एक्सपीरियंस रहेगा, जानकारी रहेगा तो क्या होगा, गलती मिनिमम होगा, ठीक है ना। इंजरी होगा, जो भी हैजार्ड से तुमको नुकसान पहुंच सकता है वो सब क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना, या ना के बराबर होगा, तुम प्रिकॉशन ले लेगा। तो पता चलेगा तुमको, अगर किसी का तुमको पता है कि चाय गर्म है तब ना उसमें हाथ नहीं लगाओगे, तुमको पता है कि ग्लव्स पहनकर काम करेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है ना, तब ना तुम ग्लव्स पहनोगे। अब तुमको पता ही नहीं है ग्लव्स का क्या रोल है, मास्क क्यों पहनते हैं, तो कोई पहनेगा। जब कोरोना आया था तो हम लोगों ने पता था कि मास्क पहनेंगे तो क्या क्या हो सकता है, कैसे बच सकते हैं, लेकिन वही जो मानो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, या मेडिकल फील्ड नहीं, मतलब कोई पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा है, ठीक है, जिसको जानकारी नहीं है तो क्या बोलता है कि मास्क लगाता है तो दम घुटता है, बोलता था कि नहीं सब। लेकिन तुमको पता है कि दम भी घुट रहा है, लेकिन पता है कि हमको इससे कोरोना से बचाव हो जाएगा, तुम क्या करता था, लगाता था, ठीक है ना। तो ये सब है। अब उसको भी क्या होता है, अवेयरनेस सरकार फैलाता है कि मास्क लगाओगे तो ये बीमारी से बच जाओगे, ये तुमको फायदेमंद करेगा, ऐसे ये काम करता है मास्क, तो क्या होगा, आदमी इजीली लगा लेगा डर कर। तो सरकार भी क्या होता है, अपना अवेयरनेस फैलाता है, बहुत सारा मोबाइल पर रिंगटोन आता था, 2 गज दूरी जरूरी है, मास्क लगाना है, हाथ धोना है, समझ में आ रहा है। तो सबको बताया जाता है कि हाथ धोने से क्या होगा, कीटाणु तुम्हारे हाथ में जितना रहेगा मर जाएगा, हाथ सैनिटाइज करेगा तो जो भी कोरोना या कोई भी वायरस बैक्टीरिया रहेगा तो मर जाएगा, ठीक है ना। तो ये बताओगे, लोग को अवेयर करोगे तब ना लोग भी जानेगा, ठीक है। तो यही सब है, पढ़ लेना, ठीक है। कल आगे पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, ठीक है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये सब पढ़ाई होगा, समझ में आया।